बच्चों, मैं हूँ आध्या। आज फिर आपके सामने आ गई हूँ एक टॉपिक लेके 6th क्लास का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का पता कैसे लगाएं। हालांकि ये टॉपिक देखने और सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, बट फिर भी बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रुप में नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है, यानी कि पहचान करवाते हैं बच्चों की ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर से। तो मैं हेडिंग दे रही हूँ आज की, हमारा बस आज का टॉपिक यही रहेगा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर से पहचान बनानी है हमें। देखिए, मेरे पास आपकी एनसीईआरटी है, न्यू एडिशन आ चुका 6th क्लास का भी। बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, हमारे पास अब लिमिटेड टॉपिक्स हैं और हमें स्कोर बहुत अच्छा करना है क्योंकि टाइम बहुत है और सिलेबस कम। तो बहुत अच्छे से अपनी पकड़ हमें मैथ्स में बनानी है। तो सबसे पहले मैं एक ग्रुप ले रही हूँ और उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। हमें बहुत अच्छे से देखना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आगे फेस करने पड़ेंगे। ठीक, ये है 1 2 3 4 5। हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं। इन पांचों नंबर्स में सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है किस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे कम है। आप देखिए, पहला जो नंबर है ना, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कितनी है, 1 2 3 4। अभी तक यही छोटा चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने हल्का सा टिक लगा दिया, ये बड़ा है ये छोटा है। अब इधर चलिए, ये वाला नंबर में 1 और 2, इसमें 2 ही डिजिट्स है, तो अब छोटा ये हो गया तीनों में, इसको हटा देते हैं। आगे चलते हैं, इस नंबर में 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हो गई हैं और इसमें 1 2 3। तो यानी कि जब हमें सबसे छोटा नंबर पता लगाना हो तो हमें देखना है कि सबसे कम डिजिट्स किस नंबर में है। तो आप देखिए 18 में सबसे कम डिजिट्स हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो यही नंबर हमारे लिए सबसे छोटा कहलाएगा। राइट, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे कम होंगी ग्रुप में, वो सबसे छोटा है। तो हमारे लिए स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 18। अब हमें पता लगाना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस ग्रुप में। तो जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज्यादा होंगी वही नंबर हमारे लिए सबसे बड़ा है। आप देखिए 1 2 3 4 5, यही एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 डिजिट्स आ रही हैं और बाकी सब में 3 2 4 3। तो 5 डिजिट वाला नंबर ही हमारे लिए सबसे बड़ा बन गया। तो ये हो गया हमारे लिए ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने क्या सीखा कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें पता लगाने हो ग्रुप में, तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए, सो सिंपल। तो हमें बहुत जल्दी ये आंसर मिल गया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर एक नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम। जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स टाई हो जाए, एक जैसी हो, फिर कैसे पता लगाएं, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हम सीखेंगे। पहले हम इसी को और क्लियर करते हैं, एक थोड़ा सा अलग करके लेते हैं क्वेश्चन को। 1473 ये एक नंबर ले लिया, 89423 ये एक नंबर ले लिया हमने, 100 ये एक नंबर हो गया, और 0310 ये एक नंबर ले लिया हमने, और एक नंबर हमने ले लिया है 02333। ठीक है, अभी इसमें हम तारे वाला नहीं ले रहे, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम अभी हम टाई वाली डिजिट्स नहीं ले रहे। एक बार देख लेते हैं, 5 हैं और यहाँ पर 6 हैं, 5 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
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें एक नई बात बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने खुद से बनाया है ये क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। इसमें भी पता हमें यही लगाना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ डिजिट्स को आपको काउंट करना है और पता लगाना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। एक बात इसमें नई है, वो भी डिस्कस करेंगे, फिर बताऊंगी मैं आपको। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 3 4, इसमें है 4, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया ताकि आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें है 5, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट्स आगे आगे आप काउंट करते जाइए। ये तो हो गई 4, यहाँ लिख दिया 4, 1 2 3, ये हो गई 3 डिजिट्स वाला नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गई 7 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 डिजिट, ठीक है। देखिए मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए डिजिट्स लिख दिए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर पता लगाना है, तो आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे सबसे कम है 3, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वो हो गया 100, ठीक है। अब मेरे को जो बात आपको बतानी थी वो ये कि जब किसी डिजिट के पीछे 0 हो तो उसकी तो वैल्यू बनती है, लाइक 100 है, 100 है, सपोज ये होता 001, इस तरह से, तो आगे वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 1 कहलाता। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आगे 0 है या पीछे जीरोस हैं। अगर आगे 0 है, मैंने आपको जो बात बतानी चाहिए कि 001 होता, आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये नंबर 1 कहलाता, 100 नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी थी। अभी आगे ये बात आएगी इसी में ही, जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। देखिए जब हम ग्रेटेस्ट नंबर ले रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें दिखाई देती है 7। अब 7 तो दिखाई दे रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बट आप जरा ध्यान से देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए 7 डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, बट एक्चुअली में 7 है नहीं। कैसे पता चला 7 नहीं है? अभी भी मैंने आपको क्या बताया था, आगे नंबर के आगे अगर जीरोस हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये दो जीरो है नंबर के आगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको हटा दीजिए। जब ये दोनों जीरो हट जाएंगे 7 में से तो 5 डिजिट का नंबर रह गया, फिर तो ये छोटा हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया है कि जब आप नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर कर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का पता लगाते हैं तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं नंबर के आगे जीरोस तो नहीं दिए गए, वो जीरोस की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब देखने में 7 डिजिट्स हैं बट एक्चुअली में ये 5 ही डिजिट है, क्योंकि आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये काट कर 7 क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप तो क्या करते, 7 डिजिट है, अब ग्रेटेस्ट नंबर इसको लिखाते और रॉन्ग हो जाता। तो उन्होंने आपको कंफ्यूज किया है और आप हो जाओगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आ जाइए इस नंबर पर। इस नंबर में भी आप क्या देखते हैं कि आगे 0 है और आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू 0 की तब होती है जब वो नंबर के पीछे होता है, ठीक है। तो ये एक 0 आप 6 में से माइनस कर दीजिए, तो नंबर ऑफ डिजिट्स रह गई 5। अब आपको बात समझ में आई कि 5 डिजिट का हो गया ये, तो ना ये 7 का रहा ना ये 6 का रहा। अब आपके पास हो गया टाई, ये भी 5 डिजिट का, ये भी 5 डिजिट का और ये भी 5 डिजिट का। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स में टाई हो जाए तो तब कैसे पता लगाएं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो देखिए मैं उसका भी आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आप देखिए कि सबसे पहली डिजिट ये क्या है, 8, इसकी सबसे पहली डिजिट है 8, इसकी सबसे पहली डिजिट है 3 और इसकी सबसे पहली डिजिट है 2। तो तीनों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हुई, 8, तो यही नंबर हमारे लिए बड़ा है। तो 8 9 4 2 3 बड़ा है। तो क्या समझ में आया, 7 डिजिट का होने के बावजूद हमारे लिए ये नंबर ग्रेटेस्ट नहीं बन पाया। तो शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा। और आखिरी पार्ट लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।
तो नेक्स्ट क्लास में जब हम करें तो हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को पता लगाने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से करिए। मैंने 2 ही बातें अभी तक आपको बताई हैं और उन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ 4, 5, 3, 6। ये आपकी एनसीईआरटी के ट्राइब्स का क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जब नंबर ऑफ डिजिट्स में टाई हो रहा है, सारी डिजिट सेम है, तब हम कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा और कौन छोटा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है पहले में 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 नजर आ रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब नंबर ऑफ डिजिट्स में टाई हो गया है तो कैसे पता लगाएं कौन छोटा और कौन बड़ा। तो आप सबसे पहले 1, 10, 100, 1000 वाली डिजिट को कंपेयर करिए, 1000 प्लेस वाली डिजिट को कंपेयर करिए। देखिए ध्यान से, 4 4 4 4, इनमें भी टाई हो गया है, सभी सिमिलर है, अभी तक सभी नंबर सेम चल रहे हैं। आप आ जाइए 100 प्लेस वाली डिजिट पे। जब 1000 प्लेस वाली डिजिट से कंपेयर नहीं हो पाएगा, उनमें भी टाई हो जाएगा, तो हम 100 प्लेस वाली डिजिट पे पहुंच जाएंगे। ये है 5, ये है 8, ये है 3, ये है 4। तो यानी कि सबसे छोटी डिजिट क्या रही, 3, ये 4, ये 8, ये 5, तो 3 सबसे छोटी रही। तो इसका मतलब अभी तक सबसे छोटा नंबर ये चल रहा है। ठीक है, अभी हम इसको लगा देते हैं निशान कि ये नंबर हमारा सबसे छोटा चल रहा है। फिर आ जाते हैं हम 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे पहुंचकर देखते हैं कि कौन छोटा और कौन बड़ा। तो अभी तक हमारा 4370 है, ये है 100 प्लेस पे 3, और ये है 9, ये है 7 और ये है 5। वैसे तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो 100 प्लेस वाला है उसी ने ही बता दिया है कि ये नंबर सबसे छोटा है। तो आप आगे मत जाइए, आगे तब जाएंगे, मैंने इसलिए आपको बताया हम 10th प्लेस वाले पर तब जाएंगे जब 100 प्लेस वालों पर भी टाई हो जाएगा। जब 100 प्लेस वालों पर टाई नहीं हुआ तो हमारे लिए सबसे छोटा नंबर बन गया 4370। अब आ जाते हैं, हम ग्रेटेस्ट नंबर पता लगा रहे थे, इस पर टाई हो गया था, 1000 वाली डिजिट्स पे टाई हो गया था। तो 100 प्लेस वाले में देखिए, ये है 5, ये है 8, ये है 3, ये है 4। तो सबसे बड़ा हुआ 8, 5 छोटा, 3 छोटा, 4 छोटा, 8 वाला सबसे बड़ा। तो यही नंबर हमारे लिए सबसे बड़ा हो गया। तो हमने एक पार्ट और करा और समझा स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को। एक लास्ट पार्ट इस क्लास का, और ये कॉन्सेप्ट हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का यही खत्म हो जाएगा आज, जिसमें अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स वेरी कर रही है हमारी यहाँ पर, ये भी ट्राइब्स का ही है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर हम पता लगा रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स को ही काउंट करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स है 4, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है 5, 1 2 3 4 5। इन सब में टाई हो रहा है, तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 4 डिजिट का है, तो यही नंबर हमारे लिए सबसे छोटा रहेगा। आगे कोई जीरोस है नहीं, यहाँ पे किसी भी ऐसे नंबर में आगे जीरो नहीं है जिसको हम काट दें, तो 4 डिजिट वाला नंबर ही हमारे लिए सबसे छोटा है। तो 6 8 9 5 ये नंबर हमें पता लग गया। अब जब बात आती है ग्रेटेस्ट नंबर पता लगाने की, जो 3 नंबर में टाई हो रहा है, तो पता कैसे लगेगी कौन बड़ा है तीनों में। तो हम सबसे पहले 1 10 100 1000 10,000 वाली डिजिट, सबसे आगे वाली डिजिट को कंपेयर करते हैं। 2 2 2, इनमें भी टाई हो गया है। ठीक है, जब इनमें भी टाई हो गया तो आ जाइए नेक्स्ट डिजिट में
5 4 4, इन दोनों में टाई हो गया और 5 बड़ा हो गया, तो ये नंबर हमारे लिए बड़ा हो गया। तो हर एक प्लेस को कंपेयर करना है, जहां पर टाई हो जाएगा तो अगले प्लेस पे पहुंच जाना है, उसमें पता चल जाए कि कौन छोटा और कौन बड़ा। तो 5 बड़ा है तो यही नंबर हमारे लिए सबसे बड़ा हो गया। तो आई होप सभी 6 क्लास के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कैसे पता लगाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या है और कैसे पता चल जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर किसे कहेंगे। तो मेरा मैसेज आप सभी बच्चों को कि मीडियम आप ही रहेंगे, मेरी वीडियोस को वायरल करने का जो मीडियम है, माध्यम है, वो आप ही है। प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच जाए कि 6 क्लास की मैथ्स शुरू हो चुकी है और वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। गुड बाय दोस्तों।